विभिन्न भत्तों से संबंधित प्रावधान। आयकर विधान एवं लेखे के वेतन शीर्षक के इस टॉपिक में हमने पिछले वीडियोज में मकान किराया भत्ता, मनोरंजन भत्ता, कुछ विशिष्ट कर्मचारियों के लिए पूर्णतः करमुक्त भत्ते, कर्तव्य पालन की पूर्ति के लिए प्राप्त भत्ते, कर्तव्य पालन की पूर्ति के लिए जो भत्ते प्राप्त किए हैं उनके संबंध में कर मुक्ति मिलेगी। ऐसे कर्तव्य पालन में हुए वास्तविक व्यय या भत्ते की वास्तविक प्राप्त राशि, दोनों में जो कम हो वो कर मुक्ति मिलेगी। व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए स्वीकृत कुछ विशेष भत्ते जिनके संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचना जारी करके एक निश्चित राशि कर मुक्त की गई है, ऐसे भत्तों के संबंध में कर मुक्ति मिलेगी। भत्ते की प्राप्त वास्तविक राशि या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना में अधिसूचित राशि, दोनों में जो कम हो वो राशि कर मुक्त होगी। ये संपूर्ण आयकर से संबंधित जो प्रावधान थे हमने पिछले वीडियोज में विस्तार से पढ़े। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्णतः कर योग्य भत्ते। जो हमने पिछले वीडियोज में विशिष्ट भत्ते पढ़े थे, मकान किराया भत्ता, मनोरंजन भत्ता या अन्य विशिष्ट कर्मचारियों के लिए करमुक्त, कर्तव्य पालन की पूर्ति में प्राप्त भत्ते या व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति में प्राप्त विशेष भत्ते, इनको छोड़ते हुए जो अन्य भत्ते हैं वो चाहे उनको किसी भी नाम से पुकारा जाए, वे सभी भत्ते पूर्णतः कर योग्य होंगे। यानी पिछले वीडियोज में जो भत्ते हमने पढ़े थे उन भत्तों के अलावा अन्य सभी भत्ते चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाए पूर्णतः कर योग्य होंगे, फुल्ली टैक्सेबल। और ऐसे भत्तों में सबसे पहले महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, शॉर्ट में इसको डीए भी बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ते के संबंध में दो स्थितियां होती है, सेवा शर्तों के अंतर्गत प्राप्त हो और सेवा शर्तों के अंतर्गत प्राप्त न हो। महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अंतर्गत प्राप्त माना जाएगा यदि सेवानिवृत्ति के लाभों की गणना में इसको वेतन माना जाता हो। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, क्षतिपूर्ति, मासिक पेंशन, पेंशन की एकमुश्त राशि, इनकी गणना में यदि महंगाई भत्ते को वेतन में सम्मिलित किया जाता है या वेतन माना जाता है तो महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अंतर्गत माना जाएगा। अन्यथा महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। महंगाई भत्ता सामान्यतया अधिकांश नियोक्ताओं द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया जाता है। महंगाई भत्ते की राशि पूर्णतः कर योग्य होगी। डियरनेस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होगा। और इसके बाद अगला भत्ता है नगर क्षतिपूरक भत्ता। जो कर्मचारी महानगरों में कार्यरत हैं उनके नियोक्ताओं द्वारा यदि उन्हें नगर क्षतिपूरक भत्ते का भुगतान किया गया है तो ये पूर्णतः कर योग्य होगा। अंतरिम राहत, इंटरिम रिलीफ, नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को अंतरिम राहत के नाम से भी भुगतान किया जाता है, इंटरिम रिलीफ के नाम से भी भुगतान किया जाता है और ये अंतरिम राहत पूर्णतः कर योग्य होगी। ग्रामीण भत्ता, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को ग्रामीण भत्ते के नाम से
नियोक्ताओं द्वारा भुगतान किया जा सकता है और ग्रामीण भत्ता पूर्णतः कर योग्य होगा। चिकित्सा भत्ता, यहाँ ये ध्यान रखना है कि चिकित्सा भत्ता हमेशा पूर्णतः कर योग्य होगा, जबकि चिकित्सा सुविधाएं ये दोनों अलग अलग है। चिकित्सा भत्ता अलग है, चिकित्सा सुविधा अलग है। मेडिकल अलाउंस एंड मेडिकल फैसिलिटी। चिकित्सा भत्ता पूर्णतः कर योग्य होता है और चिकित्सा सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज़ आयकर विधान में दी गई कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा सुविधाएं कर मुक्त होती है। तो यहाँ ध्यान हमें यही रखना है कि अगर चिकित्सा सुविधा हो तो उसमें आयकर प्रावधानों में जो कर मुक्ति है वो कर मुक्ति अलग से देनी होगी, शेष राशि वेतन शीर्षक में कर योग्य जोड़ी जाएगी, जबकि चिकित्सा भत्ता संपूर्ण राशि कर योग्य होगी, पूरी की पूरी वेतन शीर्षक में सम्मिलित होगी। नौकर भत्ता, प्रोक्टर भत्ता, वार्डन भत्ता, परियोजना भत्ता, ये सभी भत्ते पूर्णतः कर योग्य होंगे। प्रतिनियुक्ति भत्ता, यदि कर्मचारी जिस मूल स्थान पर कार्यरत है उस मूल स्थान के अतिरिक्त उसकी प्रतिनियुक्ति किसी अन्य स्थान पर कर दी जाए और इसके बदले नियोक्ता द्वारा उससे प्रतिनियुक्ति भत्ते का भुगतान किया जाए तो ये प्रतिनियुक्ति भत्ता सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतः कर योग्य होगा। अधिसमय भत्ता, कर्मचारी के जो कार्य के सामान्य घंटे निर्धारित है उनके अतिरिक्त यदि वो कार्य करता है और इसके बदले उसे अधिसमय भत्ते के नाम से कोई भत्ता प्राप्त होता है तो यह पूर्णतः कर योग्य होगा। टिफिन भत्ता, भोजन भत्ता, परिवार भत्ता, ये सभी पूर्णतः कर योग्य होंगे। नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता, कुछ कर्मचारियों को जो वो प्राइवेट प्रैक्टिस करके अपनी आय प्राप्त कर सकते हैं कहीं अपनी सेवाएं देने के अलावा, तो ऐसे कर्मचारी प्रैक्टिस नहीं कर सके, अलग से निजी रूप से अपना कार्य नहीं कर सके या निजी रूप से अपनी अन्य कोई आय प्राप्त न कर सकें, इसके बदले नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को यदि नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता दिया जाता है तो ये पूर्णतः कर योग्य होगा। कठिन कार्य भत्ता, हार्ड वर्क अलाउंस या दूरभाष भत्ता, टेलीफोन अलाउंस, गार्ड भत्ता, सुरक्षा भत्ता या अन्य किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो पिछले भत्ते करमुक्त भत्ते थे या आंशिक करमुक्त भत्ते थे, उन भत्तों के अलावा अन्य सभी भत्ते पूर्णतः कर योग्य होंगे।